हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये है हरी हरी मेरी खेत, जिसमें आप देख सकते हैं ये मटर की खेती मैंने कर रखी है। और तो और मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की मैं टाइपिंग दे करके आया। फरवरी में उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था और रिज़ल्ट लगभग मान के चलें कि नवंबर के लास्ट में आया। उसके बावजूद टाइपिंग देने गए तो टाइपिंग में बहुत ज़्यादा लोगों का ये मान के चलिए सिलेक्शन नहीं होगा, जिसकी 100% एक्यूरेसी यहाँ पास आ रही है और वहाँ 95% एक्यूरेसी वाले का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तभी आप टाइपिंग देने जाएं, अदरवाइज़ जाने का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी ट्रैवलिंग का खर्चा, ऊपर से आप प्रेशर में जाएंगे और वहाँ पास सही से टाइपिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा मैटर जो है वो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा कि क्या टाइप कर रहे हो। क्योंकि स्टार्टिंग की कुछ लाइन देखने को मिलेगा कि हाँ आप टाइप क्या कर रहे हो, उसके बाद का मैटर उसी में पूरा नीचे दिखता भी नहीं है। ना आप स्क्रॉल कर पा रहे हैं, ना माउस काम कर रहा है, केवल आपकी कीबोर्ड जो है उसकी कीज़ काम करती हैं। गाइस, आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप देना चाहते हैं टाइपिंग तो आप पहले अच्छे से तैयार होंगे तभी जाना टाइपिंग देने, अदरवाइज़ जाने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वहाँ पास तो बहुत लोगों की यहाँ अच्छी टाइपिंग, लेकिन वहाँ जाने के बाद सबकी टाइपिंग जो है अपने आप कम हो जा रही है। किसी की 60 थी यहाँ, तो वहाँ जा कर के पता चलता है कि 20-100% एक्यूरेसी के साथ नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पास स्क्रीन पे कुछ दिखता नहीं, का पेपर में ही मैटर आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि गाइस कि अब मेरा जो ट्रैवलिंग मैं करके आया, जैसे भी हुआ, मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगा और इसी वीडियो में लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। बाकी थैंक यू। रिकॉर्ड किया, जिससे मुझे लगा कि हाँ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा शर्मा रहा था, फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो को ताकि मैं कुछ दिखा सकूँ आपको। और ये था अगला स्टेशन, वही प्रयागराज का। मैंने थोड़ा गाड़ी का वेट किया, गाड़ी का नाम था चौरी चौरा एक्सप्रेस, और मैं थोड़ा लेटा रहा कुछ देर तक और इंतज़ार करता रहा। मैंने कहा जब गाड़ी आएगी तब उठूँगा, और गाने भी थोड़ा बहुत सुनता रहा। आप मेरे देख सकते हैं ये बड़े बड़े कानों में छोटी छोटी लीड लगा रखी है मैंने। फिर मैं आपको ऐसे ही दिखाता रहा, बेवकूफ़ों की तरह रिकॉर्ड करता रहा। जैसे वो स्टेशन पे लड़कियां सेल्फ़ी नहीं लेती पापा की परियां, वैसे ही मैं भी सेल्फ़ी लेता रहा और थोड़ी देर रुकता रहा, फिर देखता रहा, फिर सेल्फ़ी लेता रहा, और मैं ऐसे ही टाइम काटता रहा। क्योंकि एग्ज़ाम तो ये रिटन था नहीं, तो मैंने कहा इसमें क्या करूँगा, कुछ मेरे पास था भी नहीं कि टाइपिंग वगैरह ये सब करते हुए जाऊँगा। क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पास से अब आया, ये मैं पहुंचा वाराणसी का स्टेशन डायरेक्ट। गाड़ी में लगभग मैं 2 बजे रात को पहुंचा और वो गाड़ी भी लेट थी। उसके बाद में यह थोड़ा सा मैंने यहाँ भी व्यू लिया और आपको दिखाया। और उसके बाद यहाँ पास मैं थोड़ी देर यहाँ भी मैंने इंतज़ार किया कि मैं अभी 2 बजे रात को क्या करूँगा। तो मैं स्टेशन पे थोड़ा बैठा रहा और ये कुछ साथ में थे, फिर ये भी बैठे रहे, और फिर मैं अगले बढ़ता गया और उसके बाद फिर मैं पहुँच आया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो मेरा टाइपिंग टेस्ट है उसको देने। और मेरे साथ ये विशाल भाई हैं, इनका भी टाइपिंग टेस्ट है। विशाल भाई, सभी को हाई कर दो एक बार। अभी हम लोग जाएंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पास ये लोग आ गए हैं बाइक से, और ये जो लोग हैं यहाँ पास ये लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। अब उसी लाइन में हम भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या हुआ। ये चंदौली का है सेंटर, जहाँ पास सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग होगी, और मैं आपको अभी पूरा दिखाता हूँ कैसे होगा। व्यूअर्स, ये है सीआरपीएफ का चंदौली का जो सेंटर है। यहाँ पास ये देखो लाइन लगी हुई है और मेरा भी टाइपिंग है बस इसी शिफ्ट में। ये मॉर्निंग में लगभग आपको 7 बजे आ जाना है और 7 बजे से एंट्री चालू हो जाती है। उसके बाद 9 बजे तक शायद चलती है, वो भी ज़्यादा लेट होंगे तो आपको देख सकते हैं आप, इतने लोग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग में बर्बाद हुए हैं। कोई मतलब नहीं हुआ, ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, आने जाने का, ऊपर से टेंशन हुई, लेकिन कुछ मिला नहीं। फेल हो गए। अब सब हम लोगों को एडमिट कार्ड दे रहे हैं। एडमिट कार्ड लेने के बाद हम सीधा घर जाएंगे और घर में क्या गाली खाएंगे अच्छी अच्छी। अब मैं बाहर आ चुका था क्योंकि टाइपिंग में मैं पास हुआ नहीं। मेरी तरह ही न जाने हम लोग 108 लोग थे लगभग, और मेरी तरह 108 में से केवल 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें से कुछ लड़कियां भी थी, 2-3, वो भी उनके साथ उनके पापा आए थे। तो वो मुझके ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ वो पापा की परियां थी। वो भी 3 चली गई थी, वो हमसे पहले ही चली गई थी। और ये भाई मिले मुझे जो कि थोड़ा मेरे ही तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिनकी पूरी ज़िंदगी लगभग मान के चलें कि डिग्री हासिल करने में 25 साल चली जाती है। उसके बाद 5 साल चला जाता है सरकारी नौकरी के चक्कर में, और फिर उसके बाद में जो बची रही ज़िंदगी उसको हम सरकारी और प्राइवेट के चक्कर में ही बस काट देते हैं, और बचता है तो उसमें रगड़ा लगा देते हैं। बस ऐसे ही कट जाता है जीवन।